सोना और मीठी रानी दोनों भोजन की तलाश में उड़ी जा रही थीं। वे दोनों उड़ते उड़ते दूर जंगल में चली जाती हैं। तभी अचानक से जमीन पर कुछ गेहूं के फलियां दिखाई देती हैं। वे दोनों तुरंत उस गेहूं के फलियां पर जाती हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, भोजन मिल गया, वरना मेरे बच्चे तो भूखे ही रह जाते। मीठी रानी, जल्दी से इस भोजन को लेकर चलो, बच्चे भूखे हैं। सोना, बच्चे तुम्हारे तो भूखे ही रहेंगे, ये गेहूं के फलियां मैं लेकर जाऊंगी घर। इतना बोलकर मीठी रानी गेहूं के कुछ दाने झट से उठाकर चल पड़ती है। मीठी रानी थोड़ी देर और उड़ती है। तभी एक पेड़ के टहनी पर एक बूढ़ी कबूतर बैठी थी। मीठी रानी को देखकर बूढ़ी कबूतर आवाज लगाती है। बेटा बेटा, मेरी मदद कर दो, मैं कब से इस पेड़ पर फंसी हूँ। बूढ़ी कबूतर की आवाज सुनकर मीठी रानी जाती है और बोलती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों आपने मुझे आवाज लगाया। बेटा, मैं बूढ़ी हूँ, मैं अब नहीं उड़ सकती, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। क्या तुम मुझे अपने पीठ पर बैठाकर मेरे घर छोड़ सकती हो। अरे बुढ़िया, मैंने सोचा तुम मुझे कुछ देने वाली हो, जैसे कि 1 किलो सोना चांदी, लेकिन तुम तो मुझसे काम करवाना चाहती हो। और हाँ, मेरा समय बर्बाद करके तुमने अच्छा नहीं किया। अगली बार मिलोगे तो मुझे आवाज नहीं लगाना, समझी। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर मीठी रानी अपने घर के लिए चल पड़ती है। अब मैं कैसे घर जाऊंगी, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ये तोती तो बहुत ज्यादा घमंड में थी, न जाने इसे क्या मिल गया था। ये मीठी रानी कितनी चालाक निकली, अब मैं क्या लेकर जाऊंगी घर। मेरे बच्चे तो भूखे होंगे, कितनी मेहनत से तो भोजन मिली थी, वो भी चला गया हाथ से। एक काम करती हूँ, घर जाती हूँ और बच्चों को कहानियां सुना कर के सुला दूंगी, फिर शाम को भोजन की तलाश में निकलूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना बोलकर सोना अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ती है। जब रास्ते में थी सोना, तभी बूढ़ी कबूतर सोना को देखकर आवाज लगाती है। चिड़िया, ओ चिड़िया, मेरी मदद करो। बूढ़ी कबूतर की आवाज सुनकर सोना तुरंत जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या कोई आपको मदद चाहिए क्या। हाँ बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मैं उड़कर अपने घर तक जाऊं। बेटा, एक काम कर दो, मेरी मुझे अपने घर तक अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे घर वापस पहुंचा दो। मैं कब से इंतजार कर रही थी, कोई मदद करने आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन ईश्वर का शुक्र है, तुम्हें ईश्वर ने भेजा मेरी मदद करने के लिए। और हाँ बेटा, यहाँ से तोती गुजरी, लेकिन उसने तो मदद करने से इनकार कर दिया, ना जाने उसे क्या चीज का घमंड था। कोई बात नहीं माँ जी, वो मीठी रानी थी, उसने मुझे धोखा दिया, धोखा देकर भाग गई भोजन लेकर। ना जाने अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। मैं यही सोच रही हूँ, मेरे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। ना जाने मीठी रानी को ऐसा करने में क्या मजा आया। चिड़िया चिड़िया, तुम परेशान नहीं हो, बस मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर घर छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुझे एक जादुई बड़ा सेब दूंगी। जादुई सेब? माँ जी, ये कैसा सेब है, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। बेटा, मुझे घर तो छोड़ दो। ठीक है माँ जी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। बूढ़ी कबूतर सोना के पीठ पर बैठ जाती है और उड़ते उड़ते बूढ़ी कबूतर को घर पहुंचा देती है। फिर बूढ़ी कबूतर का घर एक जादुई सेब के पेड़ पर था। ये सब देखकर सोना बोलती है। माँ जी, इस पेड़ में कितने बड़े बड़े सेब लगे हैं। माँ जी, क्या ये सब जादुई सेब हैं? हाँ बेटा, इस पेड़ में जितने भी सेब हैं सब जादुई सेब हैं, लेकिन इन सब में एक खासियत है कि मेरे बोले बिना एक भी जादुई सेब काम नहीं करता है।
लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, इसमें से मैं एक सेब दूंगी, जो तुम मांगोगी वो सब मिलेगा। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया मुझे घर पहुंचाने के लिए। फिर बूढ़ी कबूतर सोना को सेब तोड़कर देती है। ये लो बेटा, आप आराम से इसे ले जाओ और अपने बच्चे को भरपेट भोजन खिलाओ। इसमें से जो भी तुम मांगोगी सब मिलेगा। फिर सोना जादुई सेब को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। मामा मामा, आप इतने बड़े सेब कहाँ से लेकर के आई हो? मामा, आपको कहाँ से मिल गया इतने बड़े सेब? बेटा, ये मामूली सेब नहीं है, ये एक जादुई सेब है। इसमें से मैं जो भी मांगूंगी सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, इस जादुई सेब में एक खासियत है, मैं बोलूंगी तभी इसमें से कुछ भी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अच्छा, ये जादुई सेब है? तब जल्दी से मम्मा दे दो गाजर का हलवा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। पता है मम्मा, जब आप भोजन की तलाश में गई थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था भूख से। और मुझे भी मम्मा, मुझे भी भूख लगी हुई है, मुझे भी दे दो समोसा इस जादुई सेब में से निकाल कर। फिर चिड़िया जादुई सेब में से गाजर का हलवा और समोसे निकाल करके देती है। जादुई सेब, मेरे बच्चों के लिए गाजर का हलवा और समोसा दे दो। फिर जादुई सेब में से समोसा और गाजर का हलवा निकल जाता है। फिर बच्चे भोजन खाने लगते हैं। फिर रात हो जाती है। मम्मा मम्मा, क्या हम लोगों को पूरी जिंदगी इस जादुई सेब में से भोजन मिलता रहेगा? अगर ऐसा रहा मम्मा, तब तो हम लोगों की जिंदगी आसानी हो जाएगी। हाँ मेरी गुड़िया, हम लोगों को पूरी जिंदगी इस जादुई सेब में से भोजन मिलते रहेगा। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, रात हो गई है, चलो अब सो जाते हैं। मम्मा मम्मा, सुबह होते ही जंगल की सैर करने चलना है। जंगल की सैर करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मेरा बच्चा, सुबह होते ही जंगल की सैर करने चलते हैं। अभी हम सब सो जाते हैं। फिर सोना अपने बच्चों के साथ में सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। तभी उधर से मीठी रानी आती है। सोना, चलो भोजन ढूंढने। मीठी रानी, अब मुझे भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और हाँ, तुमने उस बूढ़ी माँ जी की मदद नहीं की थी जब मैं रास्ते से गुजर रही थी। उस बूढ़ी माँ ने मुझे आवाज लगाया था। उसने मुझे एक जादुई सेब दी है, जिससे मैं भोजन आसानी से निकाल सकूं। और हाँ, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ भोजन ढूंढने। हाँ हाँ, जा रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जैसे लग रहा है मैं तुम्हारा कुछ ले ली हूँ। इतना बोलकर मीठी रानी अपने घर जाती है और अपने पति मीठू तोता को सारी बात बताती है। मिट्ठू जी, मैं बर्बाद हो गई हूँ, लुट गई हूँ। अगर कल मैंने उस बूढ़े कबूतर की मदद कर देती तो उस चिड़िया की जगह मुझे मिला होता जादुई सेब। मिट्ठू जी, अब मैं क्या करूँ? मुझे भोजन ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। कितने जंगल जाकर के घूमती हूँ, तब जाकर थोड़ी भोजन मिलती है। मिट्ठू जी, अब मैं क्या करूँ? अरे पगली, इतना रो क्यों रही हो? अगर उस चिड़िया के पास जादुई सेब है तो क्या हुआ? अभी जाकर चुरा कर लाता हूँ। फिर हम दोनों पूरी जिंदगी मजे से बैठ करके भोजन खाएंगे। तब ठीक है, चलिए मिट्ठू जी उस चिड़िया के घर। और वैसे भी चिड़िया अभी जंगल की सैर करने गई है अपने बच्चों के साथ। फिर मीठी रानी और मीठू तोता दोनों चिड़िया के घर जादुई सेब चुराने चले जाते हैं और चुराकर अपने घर वापस आ जाते हैं। मिट्ठू जी, इस जादुई सेब में से गाजर का हलवा मांगिए। मुझे गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है मेरी पत्नी, अभी मांगता हूँ इस जादुई सेब से गाजर का हलवा। जादुई सेब, जादुई सेब, मेरी पत्नी को गाजर का हलवा पसंद है। जल्दी से गाजर का हलवा दे दो। गाजर का हलवा दो, मेरी पत्नी को चाहिए। तुम्हें सुनाई नहीं देता जादुई सेब?
हाँ जादुई सेब, गाजर का हलवा दो, मुझे गाजर का हलवा खानी है। अरे मीठू जी, ये तो सुन ही नहीं रहा है, ये कैसा जादुई सेब है। इधर सोना अपने बच्चों के साथ जंगल की सैर करके वापस अपने घर आती है तो देखती है सोना की जादुई सेब गायब है। मम्मा मम्मा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे जादुई सेब को ढूंढने? हमारे घर किसी ने आकर चुरा कर ले गया है, अब क्या करेंगे मम्मा? बेटा गुड़िया, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ भी होगा हमारा सेब मुझे पुकारने पर आ जाएगा और साथ में उस चोर को भी लेकर आ जाएगा। अच्छा मम्मा, ऐसा है तब उस चोर को बुलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कौन चोर है। अभी बुलाती हूँ अपने जादुई सेब को। जादुई सेब, जादुई सेब, जहाँ भी हो आप मेरे पास आ जाओ। और हाँ जादुई सेब, उस चोर को भी अपने साथ लेकर के आओ, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हें कौन चुरा कर ले गया है। फिर क्या, सोना की बात सुनकर जादुई सेब उस चोर को साथ में पकड़कर लेकर आता है। फिर सोना के सामने सारा सच आ जाता है। ये देखकर सोना गुस्से से बोलती है, मुझे मालूम था मीठी रानी, तुम दोनों ही ने मेरा जादुई सेब चुराया होगा, लेकिन ये नहीं मालूम था तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। अभी मैं तुम दोनों को महाराज गंगाधर तोते के पास लेकर जाऊंगी, वही तुम दोनों को सबक सिखाएंगे। बहुत चोरियां तुम दोनों ने कर लिया है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, महाराज गंगाधर के पास मुझे मत लेकर जाओ, अब मैं कभी भी नहीं चोरी करूंगी, मुझे माफ कर दो। हाँ चिड़िया, मुझे माफ कर दो, हम दोनों को मत भेजो महाराज गंगाधर के पास। और हाँ, अगर इस बार हम दोनों में से कोई भी चोरियां की, हम दोनों को इस बार नहीं छोड़ना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, हम दोनों को इस बार माफ कर दो चिड़िया, माफ कर दो। अब से ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार चोरियां मत करना, वरना इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों चले जाओ मेरी नजरों से, कभी भी सामने मत दिखाई देना। हाँ चिड़िया, हम दोनों चले जाएंगे इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। फिर क्या, मीठी रानी और मीठू तोता दोनों इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और इधर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से अपने जादुई सेब के साथ रहने लगती है। बेटी रानू, तुम परेशान ना हो, अभी तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने जाएंगे और तुम फिर अच्छे से भोजन खाना। बुलबुल, हमारी बेटी मनहूस है मनहूस। मैं कितने सपने देखा था, तुम बेटी को जन्म दोगी, लेकिन नहीं, बेटी को जन्म दी। अगर आज हमारा बेटा होता, मुझे इतने ठंड में भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती, मैं कितने आराम से घोंसले में सोता। चुप करो भोला, एक शब्द और भी मत बोलना, वरना धक्के देकर इस घोंसले से बाहर फेंक दूंगी। जब देखो मेरी प्यारी सी बेटी के बारे में बोलते रहते हो। तो क्या करूं, मुझे भोजन ढूंढना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब देखो सुबह शाम भोजन के लिए भेजती रहती हो। देखो भोला, ज्यादा मुझे बकबक करने की आदत नहीं है, समझे? तुम जाओ भोजन के लिए, वरना धक्के देकर के बाहर निकाल दूंगी अपने घोंसले से। ठीक है, जाता हूँ भोजन के लिए, तुम परेशान नहीं हो। जब देखो घोंसले की धमकी देती रहती हो, पागल पत्नी। फिर भोला भोजन की तलाश में निकल पड़ता है और उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैं इतनी ठंड में भोजन नहीं ढूंढने जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ उपाय लगाना होगा, वरना मुझे भोजन ढूंढना पड़ जाएगा। एक तो मेरी पत्नी मुझे परेशान करके रखी है, जब देखो भोजन भोजन करती रहती है, खुद तो भोजन ढूंढ करके लाएगी नहीं, बस दिन हो या रात बस भोजन चाहिए। तभी भोला तरकीब लगाता है। हाँ, एक उपाय सूझा है, क्यों ना मैं रानी तोता की भोजन चुरा कर अपने घर ले जाऊं, और जब बुलबुल पूछेगी तो मैं बोल दूंगा मेरी मेहनत का भोजन है। हाँ, ये अच्छा उपाय है, ऐसा ही करता हूँ मैं।
फिर भोला चिड़िया के घोंसले में जाता है और भोजन चुराकर अपने घर वापस आ जाता है। इधर चिड़िया जब जंगल से वापस लौटती है तो देखती है चिड़िया की भोजन थोड़ी कम है। हाय दैया, मेरी भोजन को कौन चुरा कर ले गया? मैं कितनी मेहनत से अपनी भोजन को इकट्ठा करके रखी थी। ना जाने जंगल में कौन ऐसा पक्षी आ गया है जो मेरी भोजन को चुरा कर ले गया है। शायद मैं गलत सोच रही हूँ। किसी ने पक्षी मेरा भोजन नहीं चुराया होगा। शायद ये लो बुलबुल, मैं बहुत मेहनत से भोजन ढूंढ कर लाया हूँ, खाओ तुम दोनों माँ बेटी। मम्मा मम्मा, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है, अब मैं खाती हूँ भोजन। हाँ मेरा बच्चा, खाओ तुम भोजन। तुम्हारे पापा मेहनत से भोजन ढूंढ कर लाए हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मा, मैं खाती हूँ भोजन। फिर चुनमुन भोजन खाने लगती है और थोड़ी देर में भोजन खा लेती है। फिर रात हो जाती है। अजी सुनते हो, जब आप भोजन की खोज में गए थे तब चुनमुन सेब लाने को बोल रही थी। सुबह होते ही आप सेब लाने चले जाइएगा, वरना चुनमुन रोने लगेगी। क्या बुलबुल? मैं सोने जा रहा था, मेरी नींद खराब हो गई। जब देखो भोजन भोजन, कितना ये खाती है भोजन, इसका पेट नहीं फटता है भोजन खाने से? जब देखो भोजन भोजन करती रहती हो। चुप करो तुम कामचोर पति, एक तुम ही हो। अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल करने के लिए इस जंगल की सारी पक्षियों को जाकर देखो, अपने परिवार का कैसे देखभाल कर रहे हैं। न जाने ये कामचोर पति कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा। जब देखो तोते की तरह टाएं टाएं करते रहता है। चलो अब सो जाओ, सुबह होते ही तुम्हें फल ढूंढने जाना है। फिर भोला और बुलबुल और चुनमुन सब सो जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। तभी बुलबुल अपने पति से बोलती है, सुनते हो जी, अब उठ भी जाओ, कितना सोओगे? जब देखो सोते रहते हो। भोजन की तलाश में भी तो जाना है। चुनमुन बिटिया को भूख लग गई है, कब जाओगे भोजन की तलाश में? उठो उठो, जल्दी उठो, सूरज निकल गया है। क्या कहा बुलबुल? सही से सोने भी नहीं देती हो। जब देखो भोजन भोजन, कितना खाती हो भोजन। मैं नहीं जाऊंगा भोजन की तलाश में, तुम जाओ, तुम्हारी बेटी है, तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। और हाँ, मुझे परेशान मत करो, अब मुझे सोने दो, समझी? जब देखो भोजन भोजन, दिन रात सुबह शाम खाली भोजन चाहिए। अच्छा, तुम बात से नहीं मानोगे, अभी तुम्हें घसीट कर बाहर निकालती हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा। बहुत ज्यादा घोंसले में नींद आ रही है ना। खुद तो घोंसला बनाते नहीं हो, जब मैं बनाती हो टांगे फैला करके सोए रहते हो। जब भोजन की बारी आई, न जाने कितने बातें सुना दिया कामचोर पति। अरे अरे, मेरी प्यारी पत्नी, मेरी सुंदर पत्नी, मुझे घोंसले से बाहर मत निकालो। अभी मैं जाता हूँ भोजन की तलाश में। फिर तुम दोनों माँ बेटी अच्छे से भोजन खाना भर पेट। और हाँ, जब मैं भोजन लेकर के आऊंगा मुझे मत देना। इतना बोलकर भोला भोजन की तलाश में निकल पड़ता है और उड़ते उड़ते फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है, भोजन ढूंढने तो मैं नहीं जाऊंगा, एक काम करता हूँ, कल की तरह फिर से चिड़िया के घोंसले में जाता हूँ और भोजन चुरा कर लाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भोजन ढूंढने में न जाने किधर किधर जंगल में जाकर भटकना पड़ता है। चिड़िया के घोंसले में तो ढेर सारा भोजन रखा हुआ है। चिड़िया के घोंसले में से मैं ले जाऊंगा और बुलबुल से बोल दूंगा, मेरी मेहनत का भोजन है, लो लो खाओ खाओ और अपनी बेटी को भी खिलाओ। इतना बोलकर भोला चिड़िया के घोंसले में फिर से चला जाता है। चिड़िया अपने घोंसले में तरह तरह के फल लाकर रखी थी। भोला ये देखकर बोलता है, अरे वाह वाह, क्या फल है ये। चिड़िया कितनी मेहनती है, न जाने कितने जंगल भटकती होगी, तब जाकर इसे ये फल मिला होगा। जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो इस फल से मतलब है। एक काम करता हूँ, इस फल को थोड़ा सा खा लेता हूँ और अपनी पत्नी और अपनी मनहूस बेटी के लिए लेकर जाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना बोलकर भोला फल को खाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद फल खा लेता है। फिर खाकर अपनी बेटी के लिए लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी के लिए भी। ये लो बुलबुल, अपनी बेटी को खिलाओ। और हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ, अब मुझे परेशान मत करना, वरना मैं भोजन नहीं लेकर आऊंगा। समझ में आई बात? जब देखो भूख लगती रहती है, इतनी गर्मी में मुझे भेजती रहती हो भोजन के लिए।
ठीक है भोला जी, सो जाओ आप। लेकिन शाम होते ही आपको फिर से भोजन की तलाश में जाना होगा, वरना आप तो जानते ही हैं मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी पत्नी, मैं समझ गया हूँ। जब देखो घोंसले की धमकी देती रहती हो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा शाम को भोजन लाने। अभी मुझे सोने दो। इतना बोलकर भोला सो जाता है। इधर चिड़िया वापस आती है तो अपने घोंसले में देखती है चिड़िया के फल कुछ गायब थे। ये देखकर चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। हाय भैया, मेरी भोजन को हर दिन कौन पक्षी चुरा कर खा रहा है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरी मेहनत का फल कोई और चुरा कर चला जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? पक्षियों पक्षियों, कहाँ हो तुम सब? मेरे पास आओ, मेरी भोजन चोरी हो गई है, मेरी भोजन चोरी हो गई है, मेरी भोजन ला करके दो तुम सब। और इधर से बुलबुल भी अपनी बेटी को लेकर चिड़िया के पास आती है। भोला तो चोरी करके बेफिक्र होकर सोया था। इधर चिड़िया रो रो कर बोलती है सारे पक्षियों से, देखो पक्षियों, मेरी मेहनत की भोजन किसी ने चुरा लिया है। न जाने कौन दुष्ट पक्षी है, मेरी मेहनत का फल खा रहा है। हाय दैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं कितनी मेहनत करूं भोजन ढूंढने में? ढूंढ ढूंढ करके मैं थक जाती हूँ। कितनी जंगल तो जाकर घूमती हूँ, तब जाकर भोजन मिलती है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? नहीं रोते हैं, सब ठीक हो जाएगा। जिसने तुम्हारा भोजन चुराया है उसे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। उसका परिवार कभी नहीं खुश रहेगा। चुप हो जाओ चिड़िया, चुप हो जाओ। ये सब सुनकर बुलबुल सोचती है, ऐसा तो नहीं है ये भोला इस चिड़िया का भोजन चुरा कर घर लाता हो और हम लोगों को खिलाता हो। एक काम करती हूँ, अभी जाकर उस भोले से पूछती हूँ। चिड़िया बहन, अभी मैं आती हूँ अपने घर से। मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना बोलकर बुलबुल अपने घोंसले में आती है और अपने पति से बोलती है, भोला जी, क्या आपने चिड़िया का भोजन चुरा कर लाया है? अरे बुलबुल, क्यों मुझे उठा रही हो? मुझे सोने दो, जाओ यहाँ से। जब देखो आ जाती हो टाई टाई करने तोते की तरह। भोला जी, मैं तुम्हें भोजन लाने को नहीं बोल रही हूँ। सबसे पहले तुम नींद से उठो, वरना टांगे पकड़कर घोंसले से बाहर निकाल दूंगी। बुलबुल की बात सुनकर भोला तुरंत उठता है और बोलता है, अरे बुलबुल, अब बोलो क्या हुआ? क्यों इतना तुम चीख रही हो? अभी तो शाम नहीं हुई है, फिर क्यों चीख रही हो भोजन के लिए? भोला जी, मैं तुम्हें भोजन लाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। बस तुम मुझे इतना बताओ, चिड़िया के भोजन आपने चुराया है या नहीं? हाँ चुराया है, लेकिन इसमें क्या गलती है भोजन चुराना? अपनी मेहनत से तो चुराया है भोजन। भोजन चुराने में भी तो मेहनत लगती है। तुम भी ना बुलबुल, कैसी बातें करती रहती हो? ये बात छोड़ो, चिड़िया के पास चलो, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी, समझे? अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए मेहनत के भोजन नहीं खिला सकते। चोरी करके लाता है, चोरी, कामचोर पति। और अपने आप को होशियार बनता है, होशियार। अभी होशियारी निकल रही है। बुलबुल की बात सुनकर भोला चिड़िया के पास जाता है और अपनी गलती सबको बताता है। पक्षियों, मुझे माफ कर दो। चिड़िया की भोजन मैंने ही चुराया था। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। किसी का मेहनत का फल नहीं चुराना चाहिए था, लेकिन मैंने चुरा लिया। मुझे माफ कर दो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। हाँ चिड़िया, मेरे पति को माफ कर दो। मेरे पति ने ही आपका भोजन चुराया है। अगर आप नहीं माफ करोगे तो फिर कौन करेगा? आप तो ही इस जंगल के अच्छी पक्षियाँ कहलाती हो। माफ कर दो चिड़िया मेरे पति को। नहीं बुलबुल, मैं सजा नहीं दूंगी तुम्हारे पति को। तुम्हारे पति को गलती का एहसास किया, इतना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन भोला, अब से चोरी नहीं करना, वरना इस बार कोई भी पक्षियाँ तुम्हें नहीं माफ करेगी। चिड़िया, तुम परेशान नहीं हो? अब से भोला किसी का भी नहीं चुराएगा भोजन। ठीक है, माफ किया। अब अपने अपने घर जा सकते हो। फिर सारे पक्षी अपने अपने वापस घर चले जाते हैं। बुलबुल भी अपने पति के साथ
घर चली जाती है। लेकिन बुलबुल को बहुत एहसास हो रहा था, मेरे पति मुझे चोरियां करके खिलाता था भोजन। लेकिन बुलबुल कर भी क्या सकती थी, अपने पति को समझा समझा कर थक चुकी थी। सोना चिड़िया का बेटा का आज जन्मदिन था। जंगल की सारी पक्षियां जन्मदिन पर आए थे, लेकिन सोना चिड़िया अपने बेटे के जन्मदिन पर अपनी पड़ोसन मीनू चिड़िया को नहीं बुलाई थी, क्योंकि मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। तभी मीनू चिड़िया का बेटा गोलू सोनू चिड़िया के बेटे के जन्मदिन पर जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से सोना चिड़िया का बेटा सोनू अपनी माँ से बोलता है, माँ देखो ना, ये गोलू घर के बाहर खड़ा होकर हमारा जन्मदिन देख रहा है। माँ, इस गरीब गोलू को वहाँ से भगाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और तो और माँ, मैं अपना जन्मदिन भी नहीं मनाऊंगा। बेटा सोनू, तुम चिंता मत करो, अभी मैं इसे भगाती हूँ। पागल गोलू को बड़ा आया है मेरे बेटे के जन्मदिन देखने। इतना बोलकर सोना चिड़िया गोलू के पास आती है और बोलती है, गोलू, मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? क्यों यहाँ खड़े हो? तुझे किसी ने बुलाया है मेरे बेटे के जन्मदिन पर बड़ा आकर के खड़े हो? आंटी जी, मैं तो बस सोनू का जन्मदिन देखने आया था, लेकिन आप तो गुस्सा करने लगी, न जाने क्यों। भिखारी, क्या मैंने तुझे दावत दी थी जो तूने मेरे बेटे के जन्मदिन देखने आ गया? अभी क्या भी यहाँ से तुरंत निकलो, समझे? वरना टांगे तोड़ करके रख दूंगी। बड़ा है जन्मदिन देखने वाला भिखारी। आंटी जी, गुस्सा क्यों कर रही हो आप? मैं तो बस जन्मदिन ही देख रहा हूँ, थोड़ी ना आपके घर के अंदर आ रहा हूँ। और तो और आंटी जी, मैं अमीरों के जन्मदिन कभी नहीं देखा हूँ, इसलिए मुझे देखने दीजिए ना आंटी जी। इसमें क्या चाहता है आपका? जन्मदिन तो ही देख रहा हूँ कैसे मनाते हैं अमीर लोग। चुप करो गोलू, तुम्हें नसीब भी नहीं होगी अमीरों की जन्मदिन देखने का, समझा? चल निकल, वरना धक्के दे करके बाहर निकालूंगी। बड़ा है मेरे बेटे का जन्मदिन देखने, न जाने ये सब कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा करके। अब निकलोगे कि लगाओ 4 थप्पड़। गोलू सोना चिड़िया की बात सुनकर रोते रोते अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से सिसक सिसक के रोते रोते सारी बातें बताने लगता है। मम्मा मम्मा, हम लोग गरीब क्यों हैं? मम्मा, आज मुझे बहुत दुख हुआ मम्मा। सोनू का जन्मदिन है, मैं देखने गया था अमीर लोग की जन्मदिन कैसे होता है और कैसे सब मनाते हैं, लेकिन सोनू की माँ मुझे डांट कर भगा दी कि मुझे नहीं देखना है जन्मदिन। मम्मा बताओ ना, हम लोग गरीब क्यों है मम्मा? क्यों है गरीब? हम लोग क्यों गरीब जन्म लिए हैं मम्मा? अगर हम लोग अमीर होते, सोनू की माँ हम लोगों की भी दावत देती, लेकिन गरीब की वजह से हम लोगों को कोई भी नहीं पूछता है। मम्मा मम्मा बताओ ना, हम लोग गरीब क्यों हैं? इसमें हमारी क्या गलती है गरीब होना? बेटा गोलू, हम लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, और सोनू इसलिए अमीर है क्योंकि उसके पिताजी जिंदा हैं। इसीलिए उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती है बेटा, जो मांगता है उसे मिल जाता है। और तो और बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तुम्हें भी किसी चीज की कमी नहीं होती, और तुम्हारा भी हर ख्वाहिश पूरा होता बेटा, हर ख्वाहिश। जैसे आज सोनू का जन्मदिन मन रहा है वैसे तुम्हारा भी मनता, लेकिन क्या करूं बेटा, मेरे पास इतना भी तो ज्यादा पैसा नहीं है जो मैं धूमधाम से तुम्हारा जन्मदिन मनाऊं। ठीक है मम्मा, मैं नहीं रोऊंगा, मैं किसी का हिस्सा भी नहीं करूंगा। गोलू फिर रोते रोते सो जाता है। फिर रात से दिन हो जाती है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं कल तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ कर दो मम्मा, मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरी बेटी को समझ में आ गया, इतना ही काफी है। ठीक है तब मम्मा, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है तो तब मैं जा रहा हूँ नदी पर पानी पीने, मुझे जोरों की प्यास लगी हुई है मम्मा। ठीक है बेटा, जाओ पानी पीने, लेकिन जल्दी आना नदी पर से, क्योंकि शाम होते ही खूंखार पक्षियाँ घूमती हैं। अगर तुम समय से नहीं आए नदी पर से
तुम्हें खूंखार पक्षियाँ खा जाएंगी, समझे गोलू बेटा? ठीक है मम्मा, तुम परेशान ना हो, नदी पर से मैं जल्दी आ जाऊंगा पानी पीकर। फिर इतना बोलकर गोलू उड़ते उड़ते नदी पर चला जाता है। तभी सोनू की नज़र गोलू पर पड़ती है। फिर सोनू गोलू के पास आता है। अरे गोलू, तुम यहाँ? और हाँ, मेरे जन्मदिन पर मेरे सारे दोस्त बहुत ज्यादा मस्ती की है, सिर्फ तुम्हें छोड़ाकर। सोनू, तुम अपने जन्मदिन पर मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बहुत ज्यादा शौक था तुम्हारे जन्मदिन पर आना, लेकिन तुमने तो मुझे दावत दिया ही नहीं, न जाने क्यों। चुप करो गोलू, तुझे नहीं मालूम है मैं गरीबों को नहीं बुलाता हूँ और ना ही गरीबों के साथ खेलता हूँ। भिखारी बड़ा आए मेरे जन्मदिन पर शामिल होने। अच्छा, इसलिए मुझे नहीं बुलाए, लेकिन कोई बात नहीं सोनू, मैं अपने जन्मदिन पर जरूर मैं तुझे बुलाऊंगा, जरूर से जरूर। फिर इतना बोलकर गोलू दूसरे जंगल में चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। मैं क्यों गरीब हूँ ईश्वर? आज मेरे पापा जिंदा होते मैं भी अमीर होता। कि ईश्वर क्यों मेरे पापा को अपने पास बुला लिए? क्या दुश्मनी थी मेरे पापा से? मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ आपकी वजह से। अगर आज मैं गरीब हूँ, आप ही की वजह से। गोलू इसी तरह से अपने आप से रो रो कर बातें कर रहा था। तभी उधर से एक चिड़ा आता है जिसका नाम था मोनू। अरे तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम अकेले बैठकर रो रहे हो? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझसे सब दूरियां बना कर रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। और तो और मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं है। अगर मेरे पापा जिंदा होते मैं अमीर होता और मेरे दोस्त भी होते, लेकिन ईश्वर को ये सब मंजूर नहीं था कि मेरे पापा जिंदा रहे और हम लोग अमीर बने। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। और तो और मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी दोस्त नहीं है, लेकिन मैं अमीर हूँ। मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मेरे पास परिवार नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं तुझे ढेर सारे खिलौने दूंगा और तो और मैं तुझे अच्छे अच्छे भोजन भी खिलाऊंगा। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? फिर मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो तुम इतने अमीर हो। और हाँ, मैं जो मांगूंगा मुझे देना होगा। हाँ मेरे दोस्त, मैं तुझे जरूर दूंगा जो तुम मांगोगे। ठीक है, तब अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे हाँ, शाम होने वाली है दोस्त, अब मैं चलता हूँ घर। मेरी मम्मा मेरा इंतजार करती होगी, लेकिन हाँ याद रखना, कल इसी पेड़ पर जरूर मिलने आना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ठीक है दोस्त, मैं जरूर आऊंगा इसी पेड़ पर। ठीक है दोस्त, जरूर मैं आऊँगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। इतना बोलकर गोलू अपने घर वापस आ जाता है। फिर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा, मुझे एक नया दोस्त मिला है। और तो और मम्मा, वो बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है मम्मा, सब कुछ है। मुझे तो लगता है इस जंगल के पक्षियों से भी वो सबसे ज्यादा अमीर है। और तो और मम्मा, अपनी चीजें मुझसे शेयर करने को बोला है। फिर दोनों पक्षियां सो जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। मम्मा मम्मा, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास खेलने। और तो और मम्मा, मैं अपने दोस्त को अपने घर लेकर के आऊँगा। इतना बोलकर गोलू अपने दोस्त के पास चला जाता है। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? मैं तुझे अपने घर लेकर के जाऊंगा, मैं अपनी मम्मा से मिलवाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं भी चलता हूँ तुम्हारी मम्मा से मिलने। फिर गोलू अपने दोस्त को लेकर अपने घर पहुँच जाता है, लेकिन मीनू चिड़िया इस मोनू को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, आप जिंदा हैं? मुझे लगा इस तेज बारिश में आपकी जान चली गई है, लेकिन आप जिंदा हैं।
आपको जिंदा देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मीनू, मुझे भी लगा था उस तेज बारिश में तुम्हारी भी जान चली गई होगी, लेकिन तुम भी जिंदा हो। मैं तुम्हें जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मम्मा मम्मा, ये कौन है जो आप इन्हें देखकर हैरान हो गई? बेटा गोलू, ये तुम्हारे पापा हैं। पापा हैं? अब मैं भी अमीर बन गया हूँ उन पक्षियों की तरह। लेकिन मैं अमीर बन गया हूँ तो मैं घमंड नहीं करूँगा अपनी अमीर पर। हाँ बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। सुनते हैं मोनू जी, आज गोलू का जन्मदिन है। चलिए मोनू जी, गोलू का जन्मदिन मनाते हैं। और हाँ मोनू जी, गोलू का जन्मदिन पर ढेर सारा पैसा खर्च कीजिएगा, और तो और जंगल के पक्षियों की भी बुलाइएगा, ताकि ये सब देखकर हैरान हो जाएं। ठीक है मीनू, चलो गोलू का जन्मदिन मनाते हैं और ढेर सारी खुशियां मनाएंगे हम लोग साथ में। फिर वे सब पक्षियाँ थोड़ी देर बाद गोलू का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और बैलून से घर भी सज जाता है। और फिर गोलू केक काटने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सब पक्षियाँ केक खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर गोलू, मोनू और मीनू अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से साथ में सब रहने लगते हैं।